सबसे बड़ा वही पुण्यवान सुकृति महादानी महाज्ञानी जिसकी जिह्वा पे नाम चल रहा है, राधा राधा सोई सुकृत, सबसे बड़ा पुण्यवान, सो पुनीत परम पावन, परम पावन। देखो तीर्थों को भी तीर्थत्व प्रदान करने की सामर्थ्य नाम जापकों में आती है। कैसा नाम, सुधा रसम, राधा नाम सुधा रसम। कहां फुर्सत है किसी की बात सुनने को, देखने को, बोलने को? फुर्सत उन्हीं को है जो प्रमाद कर रहे हैं, नाम जप नहीं कर रहे। नाम जप चल रहा है, हमारी रुचि ही नहीं होगी। देख लेना आप नाम। सो पुनीत, शरीर भी पवित्र और हृदय भी पवित्र, जिसकी जिह्वा पे नाम सवायाभ्यांतर शुचि, बाहर और भीतर दोनों जगह से पावन हो जाता है, जिसकी जिह्वा पे नाम चल। सोई कुलवंता, जो नाम जप रहा है राधा राधा राधा, हो बत स्वपचतो गरीयान यज्जिभ्यागे वर्तते नाम तुभ्यम, वो स्वपच भी सबसे श्रेष्ठ है जिसकी जिह्वा पे नाम चल रहा है। सोई कुलवंता, जाको निशिवास रही, राधा नाम चिंता। रात दिन चिंतन हो रहा है राधा नाम का, और एक ही चिंता है कहीं नाम छूट न जाए। तद स्मरणेन परम व्याकुलते थी। धन्य हो गया, धन्य हो गया जिसके हृदय में राधा नाम की चिंता है कि कहीं मेरा ये परम धन राधा नाम आधार विस्मरण न हो जाए, छूट न जाए। जोग यज्ञ तीरथ व्रत, राधा नाम माही, राधा नाम बिना और कलि उपाय नाही। चाहे जितना और कुछ कर लो, कलिकाल है, सिद्धावस्था नहीं प्राप्त हो सकती। अलग अलग युगों का युग धर्म होता है, इसमें कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। नाम नाम कह रहे कि योग यज्ञ, वैसे भी जितनी भी यज्ञ हैं सब यज्ञों में भगवान ने स्वयं वर्णन किया है कि जप यज्ञ मैं हूं, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, राधा राधा, इससे बड़ी कोई यज्ञ नहीं है। ये बहुत बड़ी यज्ञ है, पर यह इसमें तुम्हारी प्रारंभ में प्रशंसा नहीं होगी, बाहर यज्ञ में तो प्रशंसा होगी। अब ये जो सबसे श्रेष्ठ यज्ञ बताई गई, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, ये आगे चलकर बिस्तरे सब जग विमल की रति, साधु संगति नाटरे। जब आप निर्विकार स्थिति में हो जाएंगे तब आपको वो बुलाना नहीं पड़ेगा, जनाना नहीं पड़ेगा, आप खुद जान जाएंगे सब आराध्य देव है। फिर सबसे प्यार मिलने लगेगा, क्योंकि सब में मेरा प्यारा ही बसा हुआ है। जोग यज्ञ तीर्थ, आप जहां हैं, जैसे हैं, जो भी हैं, राधा 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 राधा, आप सबसे बड़े तीर्थ में अवगाहन कर रहे हैं। समय मिले चले जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन आपके अंदर ये नहीं होना चाहिए कि अब हमको मतलब तीर्थ अवगाहन करने की आवश्यकता नहीं। नाम चल रहा है परम तीर्थ में, परम तीर्थ में, और नाम का तुम्हारे हृदय में स्फुरण नहीं है, नाम पे प्रीति नहीं है, तो तीर्थ भी जाओगे, अभिमान और पुष्ट करो। वहां से ये किया, ऐसा किया, वैसा किया, वो अहम पुष्ट होता रहेगा। जो पावनता चाहिए कि अहम गलित होकर प्रभु के चरणों में लग जाए, वो नाम से होगा। कह रहे कि जितना फल योग में, यज्ञ में, तीर्थ में और व्रत में, बड़े बड़े अनुष्ठानों में, वो नाम की बराबरी नहीं कर सकता। पीछे भी वर्णन हुआ है कि वो 16वें अंश के बराबर भी नहीं है जो नाम जापक को लाभ मिलेगा। नाम बिना और कलि उपाव नाही। अगर नाम नहीं चल रहा तो फिर कलयुग की ऐसी चाल है कि वो सूक्ष्म तत्व पर पहुंचने ही नहीं देगी। अध्यात्म एक बड़ा सूक्ष्म मार्ग है, इसमें बाहरी कोई दिखावा,
बाहरी कोई मान प्रशंसा की चाह, ऐसा नहीं। ये अंतर्मुखता का है, वो एक गुप्त मार्ग है, अंतर ही इसका मार्ग चलता है। उसको बहुत छिपाया जाता है, अंतर की वृत्ति को, जिससे हम उस परम तत्व में स्थित हो जाए या उससे हमें प्रेम हो जाए। वो अध्यात्म एक बड़ा गुप्त मार्ग है, जो हम बाहरी वो अध्यात्म की तरफ ले जाने वाला नहीं बनता। उसका आंतरिक उद्देश्य बाह्य होता है, नहीं तो छिपाना ही छिपाना होता है, छिपाना ही छिपाना। बहुत बड़े महापुरुषों के सानिध्य मिले हैं, गंगा जी के भी किनारे पावन धाम में भी छिपाना ही छिपाना होता है। अगर गुरु कृपा है तो दृष्टि से पहचान लो कि किस कोटि के महापुरुषों को कृपा करके समझावे, नहीं उनके बाह्य लीला से तो समझ ही नहीं सकते हैं। बोले जो स्थिति है वह नाम प्रदान करता है, राधा नाम बिना और कलि उपाव नाही, सबको सार राधा कबहू नहीं बिसरिए। सबको सार, सार के सार कृष्णचंद्र जी, कृष्ण नाम वही राम, वही वामन, वही नृसिंह, सब रूप उन्हीं के नाम वो स्वयं जप रहे हैं। श्रीमद राधा सुधा निधि और हमारे रसिक महापुरुषों की वाणी में यहां वेद प्रमाण नहीं है, यहां वेद का जो स्वरूप है, रस स्वरूप है, वो रसिक जनों ने देखा है। तो भगवत रसिक जी कहते हैं यहां वेद रसिकन की वाणी। जो ब्रह्म तत्व सार वस्तु है उसका बोध किए हुए महापुरुषों ने जब कृष्ण रूप का कृपापूर्वक अवगाहन किया, स्वाद लिया, तो बोले कृष्णात् परम किमपि तत्व हम न जाने। कृष्ण से बढ़कर कोई और तत्व है? मैं परम तत्व श्री कृष्ण, श्रीमद्सूदन सरस्वती जी। और श्री कृष्ण स्वयं हरि रसना राधा राधा रट, यद जापा सकृदेव गोकुल पते राकर्ष का तत्क्षणा। ये वृंदावन का रस है, ये गूढ़ विषय है। वृंदावन के डाल डाल पात पात में, एक एक कण में यहां राधा राधा समाया हुआ है। हमारा मलिन हृदय इसलिए हम नहीं समझ पा रहे। राधा बोले सबको सार, जैसे उनका कृष्णात् परम तत्व हम न जाने, तो कृष्ण का सार है किशोरी जी। कृष्ण का जो प्रेम स्वरूप है, जो उनके हृदय का आह्लाद है, वो जब रूप धारण किया तो राधा रूप हुआ। सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी, इसीलिए जपत हरि विवश तव नाम प्रतिपद विमल। राधा 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 वंशी से और अपनी जिह्वा से भी राधा राधा राधा। सबको सार राधा कबहू नहीं बिसरिए, राधा नाम लेके अब भव सागर तरिए। बहुत मीठा, बहुत सरल, सार का सार स्वयं परम तत्व श्री कृष्ण, जिस नाम को जपते राधा राधा राधा। आपको वृंदावन आने को मिला, आपको वृंदावन में सत्संग मिला, राधा नाम महिमा सुनने को मिली। अब तुम काहे को कान गंदा करोगे दूसरे की निंदा सुनकर? काहे को वाणी गंदा करोगे जिसमें हमें नाम चलाना है? यदि नाम जापक वैष्णव की निंदा हुई या किसी की निंदा हुई तो नाम भगवान नहीं चलेंगे। ध्यान रखना, नाम केवल शब्द ही नहीं है। जो कृष्ण नाम है वही कृष्ण है, जो राधा नाम है वही राधा किशोरी है। मानो किशोरी जो कृपा करके राधा नाम के रूप में हमारी जिह्वा में विराजमान। अब इस जिह्वा से यदि हम अश्लील वचन बोलेंगे, गंदे वचन बोलेंगे, कड़वे वचन बोलेंगे, निंदा के वचन बोलेंगे, तो हमारी जबान में कैसे नाम चलेगा? बहुत सावधान, जहां ऐसी कोई बात हो हम मूक हो जाए। हमें बहुत बढ़िया अवसर मिला है। चलते हैं, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी अर्जुन जी को उपदेश कर रहे हैं। यदि तुम कर्म फल का हेतु बनोगे तो तुम दुखी सुखी हो जाओगे। प्रायः हम कोई भी कर्म करते हैं तो पहले फल सामने रखते हैं। विचार करके देखना, हम कर्तव्य मान करके नहीं करते, हम फल सामने रखते हैं। इसीलिए कर्म करते हुए
वो कर्म योग नहीं बन पाता, हम द्वंद्वों से ऊपर नहीं उठ पाते। अनुकूल परिस्थिति आ गई, फल मिल गया तो हम इतने फूल गए, नाच पड़े, और अगर हमारे प्रतिकूल फल की तो फिर हम इतने उदास हो गए कि ऐसा लगने लगा कि अब जीना ही बेकार है। नहीं भाई, ये मानवदेह इसलिए नहीं मिला। भगवान कह रहे कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। तुम केवल अपने कर्तव्य कर्म को देखो, तुम्हारे मांगने ना मांगने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हारा कर्तव्य तुम्हें फल दे के ही रहेगा, पर तुम फल पर यदि दृष्टि रखोगे तो निराश हो जाओगे। यहां विचारणीय विषय है, मनुष्य शरीर में दो बातें हैं, एक है पुराने कर्म का फल भोग और एक है नया कर्म करना। मनुष्य योनि छोड़कर शेष जितनी योनियां हैं वो केवल पुराने कर्मों का भोग कर सकते, नया कर्म नहीं कर सकते। जैसे कीट पतंग पशु पक्षी देवता ब्रह्मा तक, ब्रह्मलोक तक जितनी भी देव योनियां, ईश्वर कोटि की योनियां, वो सब नया अनुष्ठान नहीं कर सकते। एक केवल मन, तभी तो दुर्लभो मानुषो देव ऐसा कहा गया है। ये करना है, ये नहीं करना है, ये विधान केवल मनुष्य शरीर में लागू है। और जो कर रहे हैं पशु पक्षी या जितने भी, वो अपने पूर्व पुण्य या पाप से प्रेरित होकर वैसे कर्म कर रहे हो, नया अनुष्ठान नहीं हो सकता। जैसे कोई पशु दौड़ा किसी को मारा, ये उसका नया कर्म नहीं है, उसका शरीर भोग और उससे प्रारब्ध से प्रेरित होकर वो उसे दंड दे रहा है, कर्म उसके ऊपर सवार हो गया है। मनुष्य में एक ऐसा है कि वो विवेक के द्वारा नया अनुष्ठान कर सकता है, बस इसीलिए इसकी दुर्लभता। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जे परलोक संभारा, कबहू का करी करुणा नर देही देत ईश बिनु हेतु सने। ये शरीर जो मिला बहुत दुर्लभ शरीर, आप कुछ भी बन सकते हैं, लेकिन आपका ध्यान केवल उधर ही है, विषयों की तरफ, संसार की भोगों की तरफ, संबंधों की तरफ। ऐसा लगता सत्य है, ये शरीर सत्य है, ये शरीर सत्य है, ये भोग सत्य है। यही हमारी बुद्धि को अविद्या ने ग्रस लिया है, फंसा लिया है। पशु पक्षी कीट पतंग जितनी भी और योनियां हैं, ये नया कर्म कुछ नहीं कर सकते। वो पुराने कर्म का फल भोग रहे हैं, बुरा या अच्छा, जैसा जैसा कर्म आता जा रहा है। उसके द्वारा यदि तुम्हें दिखाई देता है कि कोई नया कर्म है, तो वो नया कर्म नहीं है, उसका पूर्व प्रारब्ध कर्म है। अनुकूल परिस्थिति, प्रतिकूल परिस्थिति, सुखद परिस्थिति, दुखद परिस्थिति, अन्य योनियों में वो केवल कर्म के अनुसार आ रही है, पूर्व कर्म, नया कर्म नहीं। मनुष्य शरीर एक ऐसा है जो अपने पुरुषार्थ से ये जो शरीर बना है, इतने भर का भोग होगा, पूर्व जितने जमा उन सबको भस्म कर सकता है। आगे जो नए कर्म वो निष्फल कर सकता है, प्रारब्ध को भोगने की क्षमता प्राप्त कर सकता है और इसी जन्म में भगवत प्राप्ति कर सकता है। मनुष्य शरीर में दो विभाग हैं, एक है उसके सामने पुराने कर्मों का फल, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति मात्र केवल आती है पुराने कर्मों के फल से, जिसको हम लाभ हानि कहते हैं, जिसको हम सुख दुख कहते हैं। और दूसरा है नया कर्म। नए कर्म के अनुसार हम अपने भविष्य का निर्माण करते हैं। पशु पक्षी देवता ये नहीं, वहां केवल क्षीण हो रहा है, पाप क्षीण हो रहा है, पुण्य क्षीण हो रहा है। यहां हमारे सामने दो परिस्थिति आती हैं, एक अनुकूल एक प्रतिकूल, जो हमारे पाप और पुण्य के अनुसार जो शरीर बना उसके भोगने में। अब हम स्वतंत्र हैं, हम उन परिस्थितियों में पिसे नहीं। दुख आ गया है तो हम पशु की तरह उसमें डूब न जाएं, अनुकूलता आ गई तो हम पशु की तरह इतने फूल न जाएं कि प्रभु को भूल जाएं, हमारा कर्तव्य क्या है इसको भूल जाएं। प्राय ऐसा ही होता है। हर्षित हुए तो इतने हर्षित हुए
कि भूल गए, और दुख पड़ा तो इतने दुखी हुए, शोकित हो गए कि जीना मुश्किल हो गया। ये अध्यात्म का प्रवेश नहीं हुआ आपके हृदय में ज्ञान का, इसलिए ऐसा है। आप कौन है समझिए, आपको कौन सी योनि मिली है। इस योनि की वंदना देवता भी कहते हैं। बड़े भाग मानुष तन पाओ, सुर दुर्लभ, देवताओं को दुर्लभ। तो भाई क्या भोग तुम्हारे पास श्रेष्ठ है जो देवताओं के पास उनको दुर्लभता। यहां का कोई बहुत अच्छा जितेंद्री मनोनिग्रही, वहां का थोड़ा सा एक भोग उपस्थित हो जाए तो विचलित करने की सामर्थ्य रखता है। क्या भोगों के भोगने के कारण इसको कहा गया क्या कि सुर दुर्लभ? नहीं, भगवत प्राप्ति के लिए नवीन अनुष्ठान करके, सारे संचित कर्मों को भस्म करके, और हम अपने प्रारब्ध को सहने की क्षमता प्राप्त करके इस जन्म को आखिरी जन्म करें। ये मनुष्य जन्म का भविष्य का निर्माण कैसे होगा? शास्त्र और संतों के संग से। दो पर रुचि ही नहीं रह गई आज की समाज की। हमारे ब्रह्म ऋषियों ने, भगवान ने जो शास्त्र की रचना की, बैठकर 10 मिनट एकांत स्वाध्याय करने की वृत्ति नहीं रह गई, क्योंकि मोबाइल ऐसी सृष्टि हो गई, सारा समय उसी में। चलो अहोभाग्य हैं जो मोबाइल से सतशास्त्रों की बातें, संतों की बातें सुनते हैं तो सदुपयोग हो जाएगा, लेकिन दुरुपयोग ना होने पावे तो सावधानी, ये आपको आगे बढ़ा देगी। सब कुछ है उसी में। अगर आपको संतों का संग मिल गया और शास्त्रों की ज्ञान भरी वार्ता सुनने को मिली, तो तुम्हें पता चल गया कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब आप शास्त्र अनुशासन, गुरु अनुशासन से चलें तो आपको बल मिलेगा, अध्यात्म बल, और आप अपने मन को दुर्वासनाओं से, गलत कर्मों से बचा लोगे। गलत कर्मों से जहां बचाया और पवित्र कर्म हुए, तो पवित्र कर्म का एक प्रभाव होता है, आपका हृदय निर्मल होने लगेगा और अध्यात्म मार्ग दिखाई देने लगेगा। अध्यात्म का मार्ग अंदर प्रकाशित होता है। देखो, हमें जाना बिहारी जी है और हम बहुत दौड़ रहे हैं विपरीत दिशा में, छठी करा की तरफ, तो उस दौड़ने की प्रशंसा होगी क्या? वो अज्ञानी प्रशंसा करे, क्या बात है, कितना अपने लक्ष्य की तरफ दौड़ रहा है। नहीं, लक्ष्य तो उसका बिहारी जी थे, वो गलत दिशा में जा रहा है, उसकी दौड़ का कोई महत्व नहीं, और एक आराम से लेट लेट के जा रहा है, लेकिन बिहारी जी की तरफ जा रहा है, पूरा ऐसे पहुंच जाएगा। हर कदम उसका लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है, और हर कदम उसका बड़ी तीव्रता से बढ़ रहा है, फिर लक्ष्य के विरुद्ध चल रहा है। आंतरिक लक्ष्य बिना सत्संग के दृढ़ नहीं होता। कल की चर्चा में था, जैसे महान जलाशय के प्राप्त होने के बाद फिर छोटे छोटे गड्ढों का महत्व तो नहीं रह जाता, ऐसे ही महान भगवत आश्रय, परमात्मा आश्रय होने पर फिर अन्य आश्रय सब छूट जाता है। नाना प्रकार के पुण्यानुष्ठान, कर्मानुष्ठान, ये सब इनका आश्रय छूट जाता है, और जीवन में ये सब होता रहता है, लेकिन आश्रय केवल प्रभु का रहता है। मनुष्य पुरुषार्थ के लिए मिला, केवल पुरुषार्थ के लिए। 4 पुरुषार्थ रखे गए हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अगर धर्म से आप अर्थ कमाएंगे तो तुम्हारे अंदर पवित्र कामनाएं होंगी, पवित्र कामनाओं की पूर्ति होगी तो मोक्ष की तरफ चल पड़ोगे। और धर्म हटा दिया, केवल अर्थ आज सामने रखा जाता है। पहले क्या है? धर्म, फिर है अर्थ। धर्म की सीमा के अंतर्गत अर्थ को प्राप्त करो। अब क्या है? धर्म को एकदम हटा दिया, अब रह गया अर्थ। तो अर्थ जो कामनाएं पैदा करता है वो आसुरी भाव की करता है। तो इधर धर्म हटा, इधर मोक्ष हटा, अब 2 बातें रह गई। पुरुषार्थ तो कर ही रहे हैं, लेकिन पुरुषार्थ के प्रथम सीढ़ी और अंतिम बात 2 को हटा दिया गया है। केवल अर्थ और कामनाओं की पूर्ति रह गई। देख लीजिए आप हृदय में विचार करके, खूब अर्थ कमाएं और मनमानी कामनाओं की पूर्ति करें, उनको भोगें, तो पहला धर्म चला गया और पीछे जो परिणाम आना चाहिए मोक्ष हट गया। अब बार बार जन्म, बार बार मरण, वही दुर्गति। पुरुषार्थ के लिए मानव देह मिला है, नए कर्म करने के लिए मनुष्य शरीर स्वतंत्र है, इसमें प्रारब्ध कुछ नहीं कर सकता। आप अपने कर्तव्य को, इसमें ये नहीं कि जो होना होगा सो हो जाएगा प्रारब्ध में, ये पशुता की बुद्धि है, ये पशुओं में लागू होता है।
मनुष्य में नहीं। एक असफलता हमको निराश कर दे, नहीं, 1000 असफलताएं हमको निराश नहीं करेंगे। हम अविनाशी के बच्चा हैं। एक बार हम कमर कस ले, असफलता, हर असफलता हमको सावधानी देती है, कहां चूक हो गई, कहां चूक हो गई, और हम उस चूक को सुधार कर हम आखिरी मंजिल तक पहुंचेंगे। नहीं पहुंच पाए तो मंजिल हमारे सामने आ जाएगी। इस शब्द पर ध्यान दीजिए। हम प्रभु की तरफ चले हैं तो उनके वचन याद कीजिए, नामे भक्ता प्रणश्यति। हम नहीं पहुंच पाए तो वो आ जाएंगे हमारे पास, और आना उन्हीं को पड़ेगा। हमारी इतनी चाल जोर की नहीं है, उनको आना पड़ेगा, और वो आते हैं, वो आते हैं। आप पुकारते रहिए, चिंता मत कीजिए। अब वो अंतिम विषय ऐसा तो नहीं है कि सर्टिफिकेट बन गई हो दिखा दिया जाए, नहीं। वो जाने मोरी छाती, वो हृदय जानता है। आपका हृदय गवाही होगा पर बता नहीं पाओगे। विश्वास कीजिए, जब वास्तविक बात आएगी तो बता नहीं पाओगे, उसको प्रमाण नहीं दे सकते। ये कोई डिग्री नहीं है, ये डिग्री नहीं। हाँ, बाहरी क्रियाओं को आप डिग्री बना सकते हैं। इतने दिन से भोजन नहीं पाया, इतने दिन से ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये सब बाहरी प्रकृतिजन्य शरीर प्राणों की वार्ता हो रही है, अध्यात्म की नहीं। अध्यात्म इनके छोड़ने की है, स्थूल सूक्ष्म कारण। और यहां सारी चर्चा स्थूल की क्रियाओं की, वो चाहे जिस रूप में हम प्रकाशित करें वो प्रकृतिजन्य ही है, परमात्म जन्य आंतरिक। इनको छोड़ के आगे बढ़ना, इनको छोड़ना ही अपने में स्थित हो जाना है। बड़ा सूक्ष्म अध्यात्म मार्ग। पिछले कर्मों का फल दुख सुख रूप में आएगा। तुम्हें बदलने में प्रयोग नहीं करना अपने भजन को, आदेश हो रहा है। तुम भगवत भजन इतना बढ़ा दो कि वो दुख तुम्हें परास्त न कर पावे और सुख तुम्हें अभिमान में ना लेने पाए। इतना हर्षित ना होने पाओ कि आप मर्यादा भूल जाओ। देखो, किसी भी कार्य में जब चलो आप, तो एक बिंदु रखो कि 99% तो हम विजय का प्रयास कर रहे हैं, पर 1% अगर हम असफल हो गए तो उसी समय हृदय में जोश आना चाहिए, फिर अगली बार प्रयास करेंगे। तो एक पॉइंट में आपने अपने को मजबूत कर लिया। पर हम क्या करते हैं कि पूरा, और जब असफलता आती है वो फिर निराश हो जाता है। अब क्या, नहीं निराश होना, ये क्या हमारा जीवन था सफलता? नहीं, जीवन की हमारी सफलता को कोई नहीं रोक सकता। हार हमको विजय की तरफ पहुंचाएगी। बस थोड़ा समझना अध्यात्म को है। हम अध्यात्म को तो समझते नहीं, सीधे केवल विषम संसार की प्रकृति परिस्थितियों में अब प्रतिकूलता आई तो हम बहुत निराश हो, हताश। ये निराशा खोखला कर देगी आपको, ये निराशा आपको जीना मुश्किल कर देगी। नहीं, ये निराशा हमें धारण नहीं करनी। भगवान वर्णन कर रहे हैं, अनुकूल प्रतिकूल दो ही परिस्थितियां पैदा करेंगे तुम्हारे पूर्व के कर्म, लेकिन तुम इनको बदल नहीं, इनको सहना सीखो। नहीं तो जो आगे भजन कर रहे हो इनके बदलने में लगाओगे तो तुम्हारे पास रह क्या जाएगा। हमारी यात्रा के लिए पूंजी तैयार करनी है। इसीलिए जो बड़े बड़े संत महाभागवत जन देखे गए कि बड़ा कष्ट पा रहे हैं, और तो लगता है इनके भजन का इनको क्या प्रभाव मिला। 3 परिक्रमा गिरिराज जी की और 108 गोपाल शास्त्र नाम के पाठ रोज करते थे एक संत भगवान। सोचो जरा क्या साधना, 108 गोपाल शास्त्र नाम और परिक्रमा 3 गिरिराज जी की, और उनको लकवा मार गए, वो पैरालिस क्या कहे, हाँ ऐसे आधे शरीर में। तो पूज्यपाद उड़िया बाबा हरि बाबा उस समय प्रगट रूप से विराजमान थे। जो सुना तो गए दोनों महापुरुष और जाकर के बैठे और कहा, बाबा मुझे पता है, आप संकल्प कर लो तो विश्व का पैरालिस ठीक हो जाए, पूरे विश्व का। आप इतने परम धनी हैं और आप ऐसे कष्ट को तो बोले विनोद कर रहे हो ना, क्योंकि दोनों महापुरुष थे, विनोद कर रहे हो ना। अरे बाबा, मच्छर मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं होता, ये तो शरीर में आया है भोग लेते हैं, इसके लिए भजन का प्रयोग नहीं। ये चतुर सुजान रामई भजे ते चतुर, ये नाशवान है, आज नहीं तो कल छूटेगा। इसके लिए हमें भजन नहीं, हमें भजन प्रभु की प्राप्ति के लिए करना है। तो कर्म फल दुख और सुख देकर नष्ट हो जाएगा, अपने आप नष्ट हो जाएगा।
तुम्हें अनुकूल प्रतिकूल या दुख सुख परिस्थिति में डूबना नहीं है। हम लोगों को यही कला नहीं आती। सुख आया तो फूले घूम रहे हैं, दुख आया तो इतने निराश कि कैसे समझावे उनको, इतने निराश नहीं। निराशा हमें खोखला कर देगी, हमें